Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to learn about clauses की clauses होते क्या है. So let's begin. Clauses. तो सबसे पहले देखते हैं clauses होता क्या है. So clauses have a subject and a finite verb. सबसे पहले देखते हैं finite verb क्या होता है और infinite verb क्या होता है. तो देखिए जो फाइनाइट वर्ब होता है वो उस टाइप के वर्ब्स होते हैं जो टेंस के साथ चेंज हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी गो, जस्ट अ मिनट, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूंगी गो तो वो टेंस के साथ चेंज होके वेंट हो जाएगा. जस्ट लाइक दैट अगर मैं स्विमिंग की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी स्विमिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज. तो वहां पे वो स्विमिंग ही था और जब मैं बोलूंगी स्विमिंग वॉज माई फेवरेट एक्सरसाइज तभी वो स्विमिंग ही था. वो टेंस के साथ चेंज नहीं हुआ उसका फॉर्म. इसीलिए जो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं वो फाइनाइट वर्ब के अंदर कैटेगरी में आते हैं और जो फॉर्म चेंज नहीं करते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब्स में आते हैं. तो जो क्लॉजेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे मेन क्लॉज भी बोलते हैं. देखिए जो प्रिंसिपल क्लॉज है हम उसे बोलते हैं मेन क्लॉज या फिर इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं. ओके, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सेकेंड टाइप होता है इसका. सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. ठीक है, फिर आता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये इसका थर्ड टाइप है. नाउ जो इसका सेकेंड टाइप है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी फर्दर 3 टाइप्स में और डिवाइडेड होता है. तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन विथ द प्रिंसिपल क्लॉज. Principal clause is also known as main clause और an independent clause. तो जो principal clause है वो main clause भी बोलते हैं उसे और उसे independent clause भी बोलते हैं. इसमें एक finite verb होता है with a subject. Subject के साथ एक finite verb होता है और एक complete sense देता है. Means ये complete meaning देता है हमें. मीन्स जो सेंटेंस या जो भी क्लॉज बनेगा इससे उससे हमें एक प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग मिलेगी, वो इनकम्प्लीट नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल आई लव टू ईट डोसा, तो इससे हमें एक मीनिंग मिल रही है. इसमें एक फाइनाइट वर्ब भी है जो कि है लव और एक सब्जेक्ट भी है जो है आई. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल विच इज ही सिंग्स इन अ choir. तो जो सिंग्स है वो एक फाइनाइट वर्ब है और ही सब्जेक्ट है. ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ. ही यहाँ सब्जेक्ट है, सिंग्स यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है एंड लव आपका वर्ब है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज विच इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज अ फाइनाइट वर्ब. इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट भी होगा. फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट हर एक क्लॉज में होगा बट इट डज नॉट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग. पर क्या होता है, ये है प्रिंसिपल क्लॉज जैसा पर डिफरेंस क्या था, जो प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स जो मेन क्लॉज था वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा था. पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, मीन्स कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है हमें. It can make sense only when it is added to a principal clause. ये तभी सेंस देता है जब इसे हम किसी प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ऐड करेंगे. Now, for example, I like songs which are sung by him. तो देखिए जब हम बात करेंगे इस सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वहीं से इसमें 2 पार्ट्स हैं. I like song एक है और दूसरा है which are sung by him. तो आई लाइक सॉन्ग ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि मुझे सॉन्ग पसंद है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ. पर उसमें आगे है विच आर संग बाय हिम.
सो ये एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, सिर्फ अगर हम देखें विच आर संग बाय हिम, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इसीलिए अगर हम सिर्फ इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखें तो इससे कोई मीनिंग नहीं आ रहा, तो हमने इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड किया, तब इसका एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। आई लाइक सॉन्ग्स विच आर संग बाय हिम। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं थ्री टाइप्स में, विच आर नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये जो क्लॉजेज हैं ये क्या होते हैं, ये होते वो क्लॉजेज हैं जो इनके नेम के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जैसे कि नाउन क्लॉज, तो नाउन क्लॉज जो होता है वो एक नाउन की तरह एक्ट करेगा, एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा, और एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा। So let's see what is noun clause. A noun clause is a subordinate clause in a sentence. It functions as a noun in a sentence. वो एक noun की तरह function करता है। We know that a noun can be the subject of a verb. जो noun है वो एक subject की तरह भी act कर सकता है। So let's see some examples of the noun clause. I must decide which dress is best for me. तो इसमें जो I must है वो एक noun clause है। Tell me where do you live. So एंड आपको ना मैं एक और ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको कभी ना एग्जाम में आए कि आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप, तो आपको ना हमेशा एक क्वेश्चन पूछना है व्हाट। अगर आपको व्हाट का आंसर मिल जाए मीन्स वो एक नाउन क्लॉज है। जैसे कि टेल मी व्हाट, आई बिलीव व्हाट, तो आपको यहाँ आंसर मिल रहा है। जैसे मैंने बोला टेल मी व्हाट, सो वेयर यू लिव, आई बिलीव व्हाट, दैट ही इज रॉन्ग, तो यहाँ आंसर मिल रहा है, तो ये नाउन क्लॉज है। Now let's move to next clause, which is adverb clause. Adverb clause is a subordinate clause which does the same job of an adverb or adverb phrase in a sentence. Means जैसे कि जो noun clause था वो noun की तरह काम कर रहा था, adverb clause adverb की तरह act करता है। It generally modifies a verb. So जो adverb clause होता है वो verb को modify करता है, मतलब verb को और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब जो करता है वर्ब को, ये होता है एडवर्ब, और जो डिस्क्राइब करता है नाउन को वो होता है एडजेक्टिव। सो ये इन्हीं के नेम के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं क्लॉजेस में भी। जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। मींस इन ये जो यूजुअली जो क्लॉजेस होते हैं ये ना एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू स्टार्ट होते हैं। जैसे कि we left early because it was raining. अब आप देखिए because it was raining सिर्फ इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, पर जब इसके सामने हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाया जो कि था we left early, तो इसके कंप्लीट सेंस आ रहे, कंप्लीट मीनिंग बन रही है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है गोपाल didn't call because he was shy. Now let's move to another clause which is adjective clause. Adjective clause is also known as relative clause. Adjective clause से relative clause भी बोलते हैं. It is subordinate clause which performs the function of an adjective to a noun in a sentence. Means जैसे वहाँ पे adverb की तरह act कर रहा था और noun की तरह, इस यहाँ पे ये adjective की तरह act करेगा. It describes noun in a sentence. ये एक sentence में किसी भी noun को describe करेगा. The noun being described by adjective clause is known as antecedent. Means जो antecedent होता है वो होता है उस नाउन को बोलते हैं जो डिस्क्राइब किया जा रहा है। मीन्स जैसे कि यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में देखिए द मैन हु हेल्प्ड मी वाज काइंड, हु हेल्प्ड मी ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, ये है आपका मीन्स एडजेक्टिव क्लॉज, और द मैन के मैन को डिस्क्राइब कर रहा है तो नाउन है। ओके,
तो हम इसे बोलेंगे एंटीसीडेंट. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, द बैग विच यू बॉट इज रेड, means which you bought is describing the bag. So bag is, which you bought is adjective clause and the bag is antecedent. The boy whose car was stolen is a criminal. Okay, so see, whose car was stolen is a adjective clause and the boy is antecedent. Now let's move to last type of clause which is coordinate clause. अब ये subordinate के अंडर नहीं आता है, ये अलग है. Okay, independent. Okay, sorry, there is a mistake. It is not independence, it is independent. Independent clause which are joined by a coordinate conjunction are called coordinate clause. Means यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने मेन क्लॉज के बारे में भी बात की, जिसे हम इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं. तो ये वही क्लॉजेस हैं, यहाँ पे टू या मोर देन टू क्लॉज होंगे जो एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन होंगे. अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है पहले ये देख लेते हैं. मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, फैन बॉयज. आप इसे फैन बॉयज के थ्रू लर्न कर सकते हैं. आप, ये ट्रिक है छोटी सी, देखिए, फैन बॉयज, F for, A for N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. So these are coordinating conjunctions. So जो टू मेन क्लॉजेज होंगे या मोर देन टू मेन क्लॉजेज होंगे, जब वो इन सारे कंजंक्शंस के थ्रू अगर जॉइंट होंगे तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे. फॉर एग्जाम्पल, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज विच आर जॉइंट बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज. Often in a sentence, there are two or more main clauses which are combined together by a coordinating conjunction. Each clause can stand on its own. For example, my car had a puncture, so I reached office late. Means देखो, अब आप यहाँ देखो, my car had a puncture. ये complete सेंस दे रहा है और दूसरा क्लॉज I reached office late, ये भी एक complete सेंस दे रहा है. Means it is a coordinate clause. Okay, it is a coordinate clause. Now next, I like apples but I don't like strawberries. So I like apples, ये भी एक complete sense दे रहा है, and I don't like strawberries, ये भी एक complete sense दे रहा है, और ये joint है but से, जो कि coordinating conjunction है. So ये clause कैसा हुआ, ये भी एक coordinate clause हुआ. So this was for today. So आज हमने सीखा कि clauses क्या है, उनकी kind देखे और coordinating conjunctions के बारे में भी जाना. If you want कि हम आपके लिए इससे related exercise भी लाएं, तो please comment below. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बाय.